वेलकम बैक टू एग्जामोपीडिया। आज हम एक नया एडिटोरियल कर रहे हैं, अ ब्रिटल शेल ऑन इसरो एंड ट्रांसपेरेंसी। रिसेंटली इसरो ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है जो कि NVS-02 के फेलियर के बारे में, सैटेलाइट फेलियर के बारे में है। पिछले साल ये सैटेलाइट लॉन्च हुई थी। ये सैटेलाइट जो इसका इंटेंडेड ऑर्बिट था उस तक पहुंचने में फेल हो गई थी। ये रिपोर्ट लगभग एक साल बाद रिलीज हुई है। पिछले साल ये सैटेलाइट लॉन्च हुई थी। ये एडिटोरियल इसरो की ट्रांसपेरेंसी को क्वेश्चन करता है कि इतना टाइम इसरो को क्यों लगा रिपोर्ट रिलीज करने में, और इसरो अपने फेलियर्स को बहुत ज्यादा पब्लिकली क्यों नहीं बताता है कि क्यों हुए। तो ये NVS-02 सैटेलाइट क्यों फेल हो गई। इसरो ने बताया कि एक की वॉल्व तक सिग्नल नहीं पहुंच पाया जो ऑक्सीडाइजर लाइन में था। ये सिग्नल इस की वॉल्व को एक्टिवेट करने के लिए इंपॉर्टेंट था। क्योंकि सिग्नल नहीं पहुंच पाया तो इंजन में फायर नहीं जनरेट हुई जो कि स्पेसक्राफ्ट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक ऊपर ले जाने के लिए एसेंशियल था। ये क्यों हुआ इसका भी रीजन बताया, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टर थे प्राइमरी और बैकअप लाइन में, यानी मेन और अल्टरनेटिव लाइन में जो बैकअप कनेक्टर थे वो लूज हो गए। पर इसरो ने ये नहीं बताया कि ये इलेक्ट्रिकल कनेक्टर क्यों फेल हो गए। इसके जो अंडरलाइन कॉजेस हैं वो एडिटर ने खुद ही पूछा है, इसरो ने तो नहीं बताया कि क्या रीजन थे। ओवरसाइट यानी केयरलेसनेस की वजह से नहीं देख पाए कि इलेक्ट्रिकल कनेक्टर लूज हो गया, या जो मल्टी लेवल इंस्पेक्शन होते हैं इसरो में, क्योंकि इसरो में जो पर्सनल्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो खुद भी चेक करते हैं, साथ में मशीन्स भी हैं जो चेक करती हैं कि एक एक नट ठीक से लगा है कि नहीं, या कोई नई मैन्युफैक्चरर एनोमली हो गई जो अनयूजुअल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इंस्पेक्शन के दौरान तो नहीं पकड़ में आया, पर बाद में ग्रेजुअली धीरे धीरे वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि ये मिशन फेल हो गया। या कोई सिस्टमिक वीकनेस है, यानी जिस रॉकेट में सैटेलाइट थी उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसकी डिजाइन में कोई प्रॉब्लम है, या लॉन्चिंग में कोई प्रॉब्लम है। इसरो ने इस रिपोर्ट के साथ एक प्रेस नोट भी रिलीज किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो जो प्रॉब्लम्स हमने आपको बताई, कनेक्टर फेल हो गया या सिग्नल नहीं पहुंच पाया वॉल्व तक इंजन ऑक्सीडाइजर के, वो सारी मिस्टेक्स से हमने सीख के जो लर्निंग्स थी उसको हमने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है नवंबर 2025 के नेक्स्ट मिशन में GSAT-7R, और जो अपने इंटेंडेड ऑर्बिट तक पहुंच गया है। तो एक तरीके से अपनी गलतियों पे पूरी तरह फोकस करने की बजाय एक साल बाद जब इसरो ने रिपोर्ट दी तब इसरो ने गलती को ब्रीफली मेंशन किया, पर उससे ज्यादा ये बताने लगे कि ये जो भी लर्निंग्स थी इससे हमने सीख लिया है और इसको अपने नेक्स्ट मिशन में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके उसके इंटेंडेड ऑर्बिट तक भी पहुंचा दिया है। जो एडिटर है वो एक्सप्लेनेशन में इतना डिले को क्रिटिसाइज करते हैं। इसरो एक प्रेस स्टेटमेंट देता है इंस्टेड ऑफ फुल ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जो भी इसरो ने बताया ये सब इसरो के अपने जानकारी के लिए तो ठीक है कि वो आगे इसको इंप्लीमेंट कर सके, पर पब्लिक क्यूरियोसिटी को ये अभी भी शांत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पूरी डिटेल में नहीं बताते हैं कि कैसे हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे ये चूक हो गई कि ये गलती हो गई। जो टेक्निकल इश्यूज थे उन्होंने उसको जाना और अब उनकी जानकारी के लिए ठीक है, पर पब्लिक क्यूरियोसिटी को नहीं सॉल्व करते। साथ में क्यों फेल हुआ, किसकी अकाउंटेबिलिटी थी, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। कोई सिस्टमेटिक डिस्क्लोजर भी उन्होंने नहीं दिया कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम थी कि नहीं थी। ये एडिटोरियल कह रहा है कि जो फेलियर के कॉज है उसको क्लियरली रिवील करना चाहिए, इससे पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये इसरो बिना किसी इंडिविजुअल साइंटिस्ट या टेक्नीशियन को ब्लेम करे बिना भी कर सकता है, या बिना रिवीलिंग प्रोप्राइटरी और स्ट्रेटेजिक डाटा, मतलब कोई भी जो सीक्रेट डाटा है, इसरो के लिए सीक्रेट फॉर्मूला है, उसको बिना रिवील करे भी ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक करी जा सकती है। इससे पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो पहले इसरो में कैसे काम होता था कि जो फेलियर एनालिसिस रिपोर्ट होती थी वो पब्लिक कर दी जाती थी और ये एक रूटीन काम हुआ करता था। लेकिन अब क्या है, क्योंकि ऐसा लगता है PSLV फेलियर जो हुए जनवरी और मई में, इसरो की 2 सैटेलाइट बैक टू बैक फेल हो गई। उसके बाद इसरो हैज रिट्रीटेड इनटू अ शेल, यानी उन्होंने बहुत ज्यादा पब्लिक कम्युनिकेशन करना उसके बाद से बंद कर दिया है, अकाउंटेबिलिटी बताना बंद कर दिया है। इसके चलते जो इसरो है उसमें इंसुलैरिटी बढ़ गई है। इंसुलैरिटी मतलब अनविलिंगनेस टू एंगेज और आइसोलेशन। इस बार इसरो ने जो टेक्निकल फॉल्ट थी उसके साथ साथ अगर कोई सिस्टमिक इशू था उसको भी एड्रेस करने के लिए एक कमेटी बनाई है जो प्रूव करेगी कि कोई बेसिक स्ट्रक्चरल इशू तो नहीं था। सिस्टमिक मतलब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम
अंडरलाइंग मतलब हिडन और रूट कॉज, ये आपको एडिटोरियल में वर्ड्स मिलेंगे बार बार क्योंकि फेलियर हुए हैं, तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी अब जरूरी हो। अब क्या है, जो ग्लोबल स्पेस सेक्टर है वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो रहा है। अब सिर्फ जो नेशनल एजेंसीज है जैसे इसरो, नासा, सिर्फ यही स्पेस सेक्टर में नहीं है। अब प्राइवेट कंपनीज जैसे एक्स और बाकी कंट्रीज की अलग अलग कंपनी भी स्पेस सेक्टर में आ गई हैं, तो कंपटीशन बढ़ गया है। प्राइवेट प्लेयर के आने से ये जो पूरा सिस्टम था स्पेस वर्क का, ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया, या हम कह सकते हैं चेंज हो गया है। सो ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो इसरो की क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी पढ़ लेते हैं जो इस एडिटोरियल में यूज हुई है। ये बहुत शुरू में ही वर्ड यूज हुआ है, वेनरेबल यानी हाईली रिस्पेक्टेड ड्यू टू एज, विजडम और अचीवमेंट्स। ओपेसिटी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इसी की वजह से इसरो को क्रिटिसाइज किया गया है। स्टन मतलब शॉक और सरप्राइज, क्योंकि इस बार जब इसरो ने रिपोर्ट दी तो पीपल वर स्टन कि इसरो तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता, तो इस बार रिपोर्ट क्यों दी। एडिटोरियल में लिखा है इसरो स्टन इट्स डिट्रैक्टर्स मतलब क्रिटिक्स, दोज हु क्रिटिसाइज इसरो। जो प्रेस स्टेटमेंट दी थी उसका यहाँ मेंशन है, अकम्पनिंग रिपोर्ट के साथ दे हैव गिवन अलोंग अ प्रेस स्टेटमेंट। हालांकि ये रिपोर्ट जो है इट वाज सरमाइज यानी कंक्लूडेड विदाउट सर्टेनिटी। इसरो ने रिपोर्ट तो दी पर इसके साथ अपनी सक्सेस भी गिनाने लगे कि जो उन्होंने अगले मिशन में इंप्लीमेंट करी। तो ये रिपोर्ट उसके बारे में नहीं होनी चाहिए थी, इट शुड बी अबाउट इल्यूमिनेटिंग द कॉज यानी क्लैरिफाई। डिक्लासिफाई मतलब रिमूव, सीक्रेसी, क्लासिफिकेशन। इसरो के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं रिमूव क्लासिफिकेशन में से, तो पर क्योंकि इसरो को हम क्लासिफाइड कर रहे थे कि बहुत सीक्रेसी रखते हैं, तो उन्होंने ये रिपोर्ट इससे जारी करी टू डिक्लासिफाई देमसेल्फ। और ऐसा लग रहा है कि ये रिपोर्ट उन्होंने अंडर प्रेशर यानी अंडर ड्यूरेस दी, क्योंकि उन्हें बहुत तरह से क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा था। ओवरसाइट मतलब केयरलेस मिस्टेक जो कि इसरो से हो सकती है। ओवरसीर्स मतलब सुपरवाइजर, इतने ओवरसीर्स के होते हुए भी ये मिस्टेक हो गई। एनॉमली मतलब समथिंग एबनॉर्मल और इरेगुलर। कंपाउंडेड मतलब वर्सेंड ग्रेजुअली मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो डिटेक्शन के दौरान नहीं पकड़ में आई और इट कंपाउंडेड ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे खराब होता चला गया। विद होल्डिंग मतलब इसरो कैन बी ट्रांसपेरेंट डिस्पाइट विद होल्डिंग मतलब कीपिंग बैक सीक्रेट्स। प्रोप्रायरिटी मतलब प्राइवेटली ओन्ड, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रोप्राइटर होता है इसका मतलब ओनर, प्रोप्रायरिटी का मतलब प्राइवेटली ओन्ड यानी इन अ वे इट इज अ सीक्रेट। स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन जो है वो नेशनल सिक्योरिटी डाटा होता है। इसरो रिट्रीटेड इनटू अ शेल मतलब बिकेम विड्रॉन और स्टॉप कम्युनिकेटिंग। इंसुलैरिटी मतलब आइसोलेशन, अपने बारे में नहीं बताना, किसी से इंगेज नहीं करना, इसको हमने आइसोलेशन कहा है, इंसुलैरिटी कहा है। अंडरलाइंग मतलब जो हिडन और रूट कॉज है, सरफेस लेवल प्रॉब्लम नहीं कि इंजन खराब हो गया, की वॉल्व क्यों फेल हो गया, 2 सैटेलाइट क्यों फेल हो गए, हिडन प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही है। सिस्टमिक मतलब रिलेटेड टू इंटायर सिस्टम। ये एडिटोरियल इसरो की जो टेक्निकल कंपिटेंस है उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, पर ये जो कम्युनिकेशन का कल्चर है ये जरूर क्वेश्चन कर रहा है कि बताते क्यों नहीं है। ट्रांसपेरेंसी है जो वो इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन ही करती है, और ओपेसिटी जो है वो पब्लिक ट्रस्ट को वीक करती है। ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो बाकी एजेंसीज और बाकी संस्थाएं भी मदद कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं कि क्यों मिशन फेल हुआ और कैसे अवॉइड करें। लेकिन अगर नहीं ही बताएंगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा।